राधे राधे भक्तों, वैसाख का महीना 2025 13 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहा है और 13 मई 2025 तक रहेगा। इस महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। वैसाख में पवित्र स्नान, दान और व्रत करने का भी विशेष महत्व है। वैसाख मास को पुण्य प्राप्ति का महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए दान और धार्मिक कार्य अधिक फलदायी होते हैं। वैसाख महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा भी की जाती है। वैसाख महीने की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन स्नान, दान और पूजा करने का विशेष महत्व है। वैसाख में वैसाखी का फसल उत्सव मनाया जाता है, जो पंजाबी नव वर्ष का प्रतीक है। वैसाख में अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है, जो एक महत्वपूर्ण हिंदू और जैन उत्सव है। वैसाख में सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो जल में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान कर ले। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या उनके अवतारों की पूजा करें। पूजा में फल, फूल, धूप, दीप आदि का उपयोग करें। वैसाख के महीने में व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। व्रत रखने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति वैसाख मास की कथा अवश्य पढ़ें, जिससे वैसाख मास का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। वैसाख में दान करने का भी विशेष महत्व है। इस महीने में गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में ठंडी चीज़ें खाने पीने के लिए, जैसे तरबूज, आम, जो भी पानी वाले फल हैं, उनका देने का ज़्यादा महत्व है। पानी का मटका, ऐसी ही सभी चीज़ें दान में दी जाती है और व्यक्ति दान देकर अपने आप को धन्य बनाता है और उनका पुण्य फल प्राप्त करता है। वैसाख मास में भगवान विष्णु के परशुराम, नरसिंह, कर्म और बुद्ध अवतारों की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में वैसाख मास को सभी महीनों में उत्तम बताया गया है। वैसाख में सूर्योदय से पहले स्नान और व्रत रखने से व्यक्ति दरिद्र नहीं होता है और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में वैसाख महीना, स्कंद पुराण में वैसाख मास को सभी महीनों में उत्तम बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है और व्रत रखता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता है। उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य की वृद्धि होती है, क्योंकि इस महीने के देवता भगवान विष्णु ही है। वैसाख महीने में जल दान का विशेष महत्व है। पद्म पुराण में जिक्र है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल वैसाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस महीने में सूर्योदय से पहले किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर या घर पर ही गंगाजल डालकर स्नान करें। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए। नहाने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जो व्यक्ति स्नान करने तीर्थ स्थान नहीं जा सकता, वो पूरा महीना वैसाख के घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और उन्हीं पुण्य पवित्र नदियों का नाम लें, जिससे उसको नदी में, गंगा में स्नान करने जितना पुण्य फल प्राप्त हो सके। वैसाख मास में जल दान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो इन दिनों में प्याऊ लगाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। मंदिर में अन्न और भोजन का दान करना चाहिए। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन करना चाहिए। वैसाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करना चाहिए। इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य तरह के नशे से दूर रहें। वैसाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए।
कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। ये सारी जानकारी भक्तों हमने आपको दे दी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो आप तक पहुंच सके और आप उन कथाओं का लाभ उठा सके। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।